हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है जिंक तथा तांबे के अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा +0.34 वोल्ट होने से क्या अभिप्राय है। क्या CuSO4 के जलीय विलयन को जस्ते के पात्र में भंडारित किया जा सकता है? कारण सहित उत्तर दीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, जिंक यानी कि Zn और इसका मानक अपचयन मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दे रखा है, -0.76 वोल्ट। और क्या दिया है, तांबा यानी कि कॉपर Cu, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है +0.34 वोल्ट। और क्या कह रहा है कि इससे क्या अभिप्राय है। तो हम जानते हैं कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना ऋणात्मक होगा वह धातु उतनी अधिक क्रियाशील और की अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो हमने देखा कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह धातु उतनी ही अधिक क्रियाशील होगी और उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो जो धातु अधिक क्रियाशील होते हैं वह अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। तो हमने क्या देखा कि जो धातु अधिक क्रियाशील होती है वह अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा Zn है अधिक ऋणात्मक है, तो ये अधिक क्रियाशील होगा और इसकी अपचायक क्षमता भी अधिक होगी। तो Zn धातु अधिक क्रियाशील है और चायक क्षमता भी इसकी अधिक है। किसके कंपैरिजन में, Cu के कंपैरिजन में। तो और हमें प्रश्न में क्या दिया कि क्या CuSO4 के जलीय विलयन को जस्ते के पात्र में भंडारित किया जा सकता है। तो नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि जब हम CuSO4 को कॉपर सल्फेट को जस्ते के पात्र में रखते हैं, जस्ते यानी Zn, तो यह क्या बना लेगा, ये हमारा हो जाएगा ZnSO4 प्लस और Cu को विस्थापित कर देगा। विस्थापित कर देगा क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि जो धातु अधिक क्रियाशील होती है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। तो ये क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि CuSO4 के जलीय विलयन को जस्ते के पात्र में भंडारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये Cu को विस्थापित कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि भंडारित नहीं कर सकता है। भंडारित नहीं कर सकता क्योंकि इस धातु अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील कौन सा है, जिंक है। तो वह अपने से कम क्रियाशील धातु को इसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, जो Cu है उसकी क्रियाशीलता कम है Zn से। तो यहाँ पे क्या होगा, CuSO4 को विस्थापित कर देगा, इसलिए इसको भंडारित नहीं किया जा सकता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।